मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इसके पहले आपके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी जिज्ञासा को, आपके धर्म भाव को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। पहले नमोकार मंत्र, उसके बाद में मंगलाचरण। ओम नमो अरिहंताणं जैसा मैं बोलता हूं, जिब्बा को भीतर ले जाके रोकेंगे। दोनों दांत और मसूड़ों के बीच में कंपन होगा। उस कंपन को आपको भीतर तक जाने देना है। पहले मुझे सुन लीजिएगा आप, उसके बाद में आप बोलिएगा। ओम नमो अरिहंताणं हुआ कंपन। ये कहते हैं भाव उच्चारण। जितना इस भाव उच्चारण में जाएंगे तो आपके हृदय के पास तक की लहर पहुंचेगी, तरंग पहुंचेगी। और जब नमो अरिहंताणं करें तो आपकी आंखों के सामने जिनेन्द्र की प्रतिमा आ जानी चाहिए। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो श्री सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोए सब सावणं ऐसो पंच नमकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। राग देश में पड़े हुए हैं, दुख ने आघेरा कैसे उठेंगे इनसे ऊपर, इतना कह दो वीरा, बोलो ये हमसे भगवन, है इसमें दोष हमारा, हम ही सहेंगे इन कष्टों को,
दे दो ना सहारा, दे दो ना सहारा, इन चरणों की रज को लगा कर, भव से पार तिरेंगे, सम्यक ज्योति अपनी जलाकर, हम भी वीर बनेंगे, हम भी वीर बनेंगे, ऋषभ अजित संभव अभिनंदनो, सुमति पद्म सुपाजिनुरा, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिनो, बास पूज पूजित सुरुरा, विमल अनंत गौर रस उज्ज्वल, शांति कुंत अरुमल्लि मनान, मुनि सुब्रति नमिने निपाश प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ा, चौबीसों के चरण कमल में, मेरा वंदन बारिवा, मेरा वंदन बारिवा, मेरा वंदन बारिवा। बोलिए, हे सरस्वती माँ, हम चातक पक्षी की तरह स्वाति की बूंद की प्यास लेकर के आपके चरण कमल में आए हैं। हे मातेश्वरी, हे देवी, हे शारदा, हमारे ऊपर कृपा कीजिए और अपने प्रसादों की वर्षा हमारे ऊपर कीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके घर में अगर बालक हों, बालिकाएं हों जो स्कूलों में पढ़ते हैं, प्रातः उठ के इस प्रकार से बालकों से, बच्चों से अवश्य कहलाए, और जब स्कूल जाने लगे पढ़ने के लिए थोड़ा सा दही, बहुत थोड़ा सा, उनकी जिह्वा पर रख दीजिएगा मिश्री के साथ। बच्चों का ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जिनके घरों में बच्चे बहुत कमजोर हैं, पढ़ने में नहीं पढ़ पाते, कई बार याद करते हैं, याद नहीं कर पाते, माता पिता परेशान होते हैं, ट्यूशन लगाने के बाद भी नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है। शनिवार के दिन शनिवार की रात 12 बजे बच्चे के बीच के यहाँ से 2-4 बाल काट के कागज में लपेट करके रख दीजिएगा, बस पुड़िया बना करके। शनिवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन, प्रति रात
2-4 बाल काट दीजिएगा कैंची से रात के 12 बजे, और रविवार के दिन सुबह देहरी पे बैठ करके उस बालक से बाल जलवा दीजिएगा। तो जब तक बाल जल रहे हैं तब तक ओम ह्रीं मां सरस्वती नमः, ओम ह्रीं मां सरस्वती नमः, ओम ह्रीं मां सरस्वती नमः। जो कुछ भी उसे नजर लगी होगी या उसकी जो बुद्धि कमजोर होगी, धीरे धीरे फिर विकास को उपलब्ध पहुंचाएगी। तो मैं आपसे कह रहा था आज के लिए कि अगर हमें किसी चीज को प्राप्त करनी है, सफलताओं की ओर बढ़ना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो हमें 3 बातें हमेशा ख्याल में रखनी होगी। पहली बात प्यास यानी जिज्ञासा, दूसरी बात श्रम, और तीसरी बात धैर्य। हमारी जो प्यास हो वो हमारी आवश्यकता से पैदा हुई हो, हमारी प्यास दूसरे को देख करके पैदा ना हुई हो। कभी आपको ऐसा लगता हो कि मैं सफल नहीं हो रहा हूं, आंख बंद करके कुछ देर सोचिएगा कि मेरी सफलता में विघ्न क्यों आ रहे हैं, मैं अपनी मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। जब आप आंख बंद करके नमो अरिहंताम करके ध्यान करने बैठेंगे तो आपको स्वयं एहसास होगा कि मेरी फलानी भूल के कारण से यह कार्य सफल नहीं हो रहा है। तो जैसे आप अपने निकट पहुंचे उसी समय आप दृढ़ संकल्प कर लीजिएगा, मैं इस कार्य को हर हालत में संपन्न करके ही छोड़ूंगा। तो आपकी प्यास गहरा जाएगी, और जैसी आपकी प्यास गहरा जाए तो उसके अनुकूल आप श्रम प्रारंभ कर दीजिएगा, उसके अनुकूल मेहनत करिएगा, उसके अनुकूल सामग्री को जुटाइएगा। और जब भी कोई कार्य प्रारंभ करे, श्रम करे, तो अपने अंदर विनय को समाप्त मत करिएगा। जितनी ज्यादा विनय आपके अंदर होगी उतने जल्दी आपका कार्य संपन्न होगा। कार्य करते समय अगर क्रोध वगैरह आ गया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। माताएं बहनें जब खाना बनाती हैं, और खाना बनाते समय किसी निमित्त को लेकर के, चाहे वह सासू का हो, जेठानी का हो, देवरानी का हो, स्वयं के पुत्र पुत्रियों का हो, या स्वयं के पति का हो, अगर वह निमित्त क्रोध में परिवर्तित हो गया तो आपके द्वारा बनाया हुआ खाना घर में राक्षसों को जन्म देगा, राक्षस व्यक्ति पैदा होगी। क्रोध के साथ किए गए काम सफलता नहीं लाते, बल्कि विकार लेकर के आते हैं। तो ध्यान रखें, आप किसी भी कार्य को संपन्न करते समय मन के अंदर क्रोध न हो, एक लगन हो। खाना भी खाएं तो लगन के साथ, ऐसा आपको लगे कि आज मैं अपने परमात्मा को भोजन करा रहा हूं। जैसे आप सवेरे उठ करके अष्टजप की थाली लेकर के आते हैं कि मैं अपने परमात्मा की पूजा करने जा रहा हूं, इसी प्रकार से आप जब खाना खाने के लिए बैठे तो आपको ऐसा लगे इस देह के मंदिर में आज मेरा परमात्मा मुझसे भोजन मांग रहा है, और मुझे इसे सात्विक भोजन देना है, शुद्ध भोजन देना है, अच्छा भोजन देना है। या जो भोजन हमारे पास है वो भोजन मुझे जल्दी जल्दी नहीं खिलाना, हंस करके खिलाना है कि आज मेरे परमात्मा तूने मुझसे मांगा है, ले खा लेना, आ ले, और मुस्कुरा करके भोजन पेट में डालिएगा। फिर देखिए आपका थोड़ा सा भोजन इतना बना देगा आपको, और गुस्से में इतना भोजन ऐसा बना देगा आपको। तरीके हैं जिंदगी में, मैंने आपको कुछ छोड़ाया नहीं, सिर्फ आपको सही बता रहा हूं जीने की। सिर्फ शरीर भी एक वास्तु है, ये एक मंदिर है। कहते हैं दिल एक मंदिर है, इसे आप कब्र मत समझिएगा। इस देह की कब्र में उल्टा सीधा कुछ भी मत डालिएगा, इसे मंदिर समझिएगा। और जैसे मंदिर में हम प्रवेश करने के पहले हाथ धोते हैं, पांव धोते हैं,
इसी प्रकार भोजन करने के पहले हाथ धोइए, पांव धोइए, मोजे उतारिए, जूते उतारिए। अब सफर में नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, घर में कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम लोग। बड़ी स्वच्छता के आराम से बैठिए। जो लोग कुर्सियों पर बैठ करके हिल के खाते हैं, हमेशा उन्हें दस्त की बीमारी लगती है, डिहाइड्रेशन होता है। हम मुनियों को आदेश है कि भोजन करते समय पांव को ना हिलाएं, पेट पर हाथ ना फेरें। आपने किसी मुनि को नहीं देखा को पेट पर हाथ फेरते हुए। आप तो एक हाथ से खाते हो, यूं हाथ फेरते जाते हो। क्या आवश्यकता है उसकी? हिलिए भी मत, पांव मत हिलाइए, मुंह हिलाइए, तो वही भोजन आपके लिए अमृत का काम करेगा। तो शरीर भी एक वास्तु है, और शरीर की वास्तु को देखकर ही हमारे मंदिर, हमारे भवन, हमारे बंगले, हमारा मकान, हमारा घर, हमारी कोठी बनी है। पहले हम समझ लें कि वास्तु क्या है। जब तक वास्तु समझ में नहीं आएगी, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वास्तु एक आवास है जहां हम रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, हमारा जिस्म रहता है, उसका एक देवता होता है, उसे वास्तु देवता कहते हैं। कभी आपने ख्याल किया, आपके इस सिर में कई खिड़कियां नहीं है, पीछे की साइड है? मस्तिष्क में कई खिड़कियां नहीं बनाई, खोपड़ी में एक भी खिड़की नहीं है। क्या कारण है? अगर खोपड़ी में पीछे खिड़की बना दी होती तो आप जी नहीं सकते थे। ये वास्तु है। इस घर के देवता को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए खिड़की की जरूरत नहीं होती, समर्पण की जरूरत है, एक गर्भागृह की जरूरत है। मां के पेट में कहीं छिद्र नहीं है। अगर मां के पेट और पीठ में छेद हो जाते तो गर्भ नहीं पलता। एक बीज को अंकुरित करने के पहले हम लोग उसे जमीन में मिट्टी के नीचे दबाते हैं। अगर वह बीज खुला रह जाए तो अंकुरित नहीं होता, और कदाचित हो जाए तो उसमें फल नहीं आते। ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से। पहले उस बीज को हमें भूमि में दबाना पड़ेगा, और जब वो अंधेरे में दबेगा, अंधेरे को पिएगा, तो उस अंधेरे के अंदर से सफेद, पीला, हरा अंकुर अपने आप फूटेगा। कोयले की खदानों से हीरा निकलता है, और अंधेरे से प्रकाश का जन्म होता है, और दुख के बाद सुख के बादल लहराते हैं। ऐसा नियम है। सुख और दुख दो चीजें हैं। इसी प्रकार जिस भवन को हमने वास्तु के अनुसार बनाया, उसकी महिमा अलग है। पहले हम अंतर कर लेते हैं। बंगला, कोठी, घर, मकान, इनमें क्या अंतर है? प्रासाद, महल, तो महल तो समझ में आता है। महल हम उसे कहते हैं जो बहुत विशाल होता है, राजा महाराजाओं के रहने के लिए बनाया जाता है। कोठी किसे कहते हैं? अब एकांत में एक चार दीवालियों का एक ऐसा आकार बनाते हैं जहां हम जाकर के एकांत वास करते हैं, अपनी गुप्त सामग्रियां रखते हैं, गुप्त कार्य करते हैं। कहते हैं फलाने की कोठी है। इसका मतलब कि हर एक का वहां प्रवेश नहीं है। और बंगला, जिसके चारों तरफ हम गार्डन बनाते हैं और चारों तरफ खिड़कियां बनाते हैं, उसे बंगला कहते हैं। और घर, जहां पर गृहिणी रहती है, इंग्लिश में घर को क्या कहते हैं? अच्छा, होम और हाउस में क्या अंतर है? देखो अभी आपको सामने क्लियर हो जाएगा। एक होम शब्द है और एक
हाउस शब्द अच्छा नहीं है। हाउस माने पाउच की तरह होता है, और होम माने हवन कुंड की तरह होता है, जहां पवित्र मन वाली बीवी रहती है, पवित्र मन वाले हमारे बच्चे रहते हैं। होम शब्द सबसे अच्छा, हॉलीडे भी इसी से बना है। हॉलीडे और हॉलीडे दो चीजें ना कितने मिलते जुलते शब्द हैं। शब्दों को भी हम समझते चलेंगे तो बहुत सारी बातें हमें अपने आप प्रकट हो जाएंगी। मैं आपको जनरल नॉलेज भी देते चलूंगा, अक्षर ज्ञान भी देते चलूंगा, और आपके शब्दकोश भी बढ़ाते चलूंगा। हॉलीडे और हॉलीडे, एक हॉलीडे है पवित्र दिन है, और एक खाली दिन है। एक में ऊपर मात्रा चली गई तो हॉलीडे हो गया। होली माने ऊपर ले जाने वाला, अग्नि की तरह, और हाली माने खाली। दो कुछ में वो भी निकाल के रख दिया। तो एक होम है, होम शब्द बहुत अच्छा है, होम से बना है। वो कहते ना आहुति दे लो, हवन कर लो, होम कर लो। अग्नि कहां जाती है? तो होम में रहने वाली पवित्र आत्माएं होती हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, तिथियों के अनुसार करती हैं, मर्यादाओं का पालन करती हैं। और हाउस में रहने वाली पाउच की तरह अपना भी मुंह गंदा करती है, और पाउच खाने वाला से दीवारों पर थूकता फिरता है। ऐसे वे सबके दिलो दिमाग को गंदा करते फिरते हैं, पाउच और हाउस। आप इनकी स्टडी करते चलिए। और एक बात, बहुत बड़ी बात, मैं आपको चिंतन दे रहा हूं। आदमी कितना भी बाहर भटक ले, कितनी भी मस्ती मार ले, कितना भी कहीं क्लबों में चला जाए, अय्यासी करने चला जाए, नगर नारी के पास चला जाए, लेकिन शाम को कहां लौटता है? लौटता ना, इसलिए क्योंकि होम है वो। कितना भी दूर चला जाए, कितनी भी उसे ऐश्वर्य के सामान मिल जाए, कितनी भी अफसराएं मिल जाए, लेकिन फिर बोलता है यार घर जाना है। पत्नी याद कर रही होगी, माँ बुला रही होगी, बच्चे याद कर रहे, कितनी दूर निकल जाए वो। इसका मतलब कि होम पवित्र चीज है। क्यों पवित्र है? क्योंकि वहां पे आत्मीयता विराजमान है, प्रेम की देवी विराजमान है, प्रेम का देवता विराजमान है, जो हमारे सुख और दुख का साथी है। अब ये देखना कि वास्तु शास्त्र में कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। वास्तु शास्त्र का उपयोग हर जगह नहीं होता। पहले ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही नहीं थी। पहले लोग कोठियां बनाते थे, भवन बनाते थे। भवन का अर्थ है कि जिसके अंदर कई कमरे बने हो, सेपरेट सेपरेट, और ज्यादा ऊंचा ना हो। कोठी ऊंची होती है, नींव से ज्यादा ऊंची जाती है। भवन जमीन के समतल होता है। भवन बना के रहते थे। अंग्रेज आए तो बंगले बनने लगे, चारों तरफ खिड़कियां लगा करके। तो लोग क्या करते थे, अपने भवन के आगे बगीचा बनाते थे, खुली हवा लेते थे। अब वो पद्धति तो चलेगी, क्योंकि जगह कम है, लोग ज्यादा है। तो हम लोगों ने अब दूसरी पद्धति अपना ली, बिल्डिंगों की मल्टीवाई। जैसे आपके ट्रेनों में स्लीपर्स होते हैं, अब भवनों में स्लीपर्स बनने लगे। फर्क आ गया। तो जो कोठी बनाए, भवन बनाए, बंगले बनाए, 4-6 कमरे का मकान बनाए, वहां तो वास्तु शास्त्र काम करेगा। लेकिन मल्टी में आप चाहें कि हम वास्तु शास्त्र अनुसार बना ले, तो आप मल्टी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके दरवाजे तो आमने सामने ही आएंगे।
एक का पूरब आएगा, एक का पश्चिम आएगा, एक का उत्तर आएगा, एक का दक्षिण। दरवाजे हट नहीं सकते, ये बात पक्की है। और मल्टी में इतनी जगह नहीं है कि आप बाहर से सीढ़ियां ला के हर एक अपना दरवाजा बना ले, वो भी संभव नहीं है। किचन भी संभव नहीं है। अगर एक व्यक्ति का किचन आग्नेय कोण में बना तो दूसरे का किचन नियम से ईशान कोण में बनेगा। देख लीजिए आप, मल्टी में अगर एक व्यक्ति का किचन आग्नेय कोण में आया तो जस्ट सामने वाले कमरे में उसका किचन ईशान कोण में आ जाए, और ईशान कोण में अगर किचन आ गया तो ये मान के चली कि पत्नी तो बीमार पड़ी रहेगी, घर बीमार रहेगा, धन नहीं फेरेगा, फिर दिक्कत नहीं है। अभी आपको एक घटना बतला देता हूं। भरत मिंडा ने प्लेट लिया, मुझसे कहा कि आचार्य जी आपके चरण रख दे। मैं चरण रखने के लिए गया तो मैंने देखा ईशान कोण में इसका रसोई घर बना है। मैंने कहा बेटी ये फ्लेट मत लो, यहां भी ईशान कोण में अगर तुम रसोई बनाओगे तो बच्चे भागेंगे, पत्नी का सिर दर्द रहेगा, अस्वस्थ रहेगी, तुम आत्महत्या करने की सोचोगे। अब वो अपना रसोई घर कहां ले जाए, जगह नहीं है, पूरा सिस्टम बदल नहीं सकते, है ना परेशानी। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुव उत्तरी उत्तरी सामने नहीं आते, हटते। जैसे दो धर्मात्मा एक साथ नहीं बैठते, हटते। सही कह रहा हूं, दो साधु एक साथ नहीं ठहरते, हटते, भागते, अकेले में भागते। देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसी प्रकार से हमें भी अपने मकान की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वास्तु है। अब हम उतने बड़े भवन को तो बदल नहीं सकते, तो फिर बदले कैसे? तो जिस कमरे में हम रहते हैं अब उस कमरे के सिस्टम को बदल ले थोड़ी देर को। और एक मुसीबत है, सोने की आदत पड़ गई जिस कोने में, हम वहीं सोते हैं। जिस कोने में बैठने की आदत है वहीं बैठते हैं। अगर वहां से कुर्सी हटा दो तो मन नहीं लगता, पलंग हटा दो तो मन नहीं लगता, दीवार की तरफ सिर करते, कहो तुमसे कि दीवार की तरफ पांव कर लो तो पता नहीं आपको कैसा लगता है। ये भी एक मुसीबत है। पता नहीं, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पांव दीवार की तरफ, मुझे दीवार दिखती है। अनेक चेंज करने में, बदलने में कितनी तकलीफ है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। एक छोटी सी घटना, एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि आचार्य श्री, मैं सारे मुकदमे हार रहा हूं और टेंशन बहुत है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर की अलमारी कहां है? बोले मेरे सिरहाने पर है। मैंने कहा अपने सिरहाने से अलमारी को उठा ले, बस उसको हटाओ वहां से, पांव के पास ले जा, पश्चिम की तरफ जाओगा ऐसे। मैंने कहा कर, और जो तेरी केस की फाइलें हैं उन्हें ईशान दिशा में रख दे, बना करके एक बंडल है। 7 दिन के अंदर मेरे पास आया, बोले मेरा केस फाइनल हो गया। और जब से मैंने अलमारी को वहां से हटाया उस दिन से मेरा सिर दर्द खत्म हो गया, अच्छी नींद आती। ऐसे कौन सा पैसा लगा? एक घटना आपको और बहुत अच्छी सुनाता हूं। मैं जो पुष्पगिरी का निर्माण कर रहा हूं उसके अध्यक्ष थे निहाल चंद जैन, अग्रवाल समाज से, कानपुर वाले, अच्छे उद्योगपति हैं। 6 साल से उनकी फैक्ट्री बंद है।
तो मुझसे उन्हें निवेदन किया कि आचार्य श्री फैक्ट्री 6 साल से बंद है, बड़ा घाटा है, तो इंदौर जाना था मुझे, तो मैंने कहा तुम्हारी फैक्ट्री पर रुकते हुए जाऊंगा। अब देखिए घटना देखिए कितनी मार्मिक और खतरनाक है। तो जैसे ही मैंने फैक्ट्री में प्रवेश किया तो मेन दरवाजे पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था। मैंने देखा और जाके बैठा। जैसे ही मैंने हाथ ऐसे उठाया, कम से कम 10-50 हजार मधुमक्खियां टूट पड़ी, यूं उंगली करते ही। मैंने कहा ये छत्ता खतरनाक। मैं तो ध्यान में बैठ गया। मेरे साथ 300-400 लोग थे। कितना काटा है बुरी तरीके से। स्त्रियों ने तो अपने कपड़े ही खोल दिए, इतना काटा। कहां जाए, दरिया लपेटी लोगों ने। मधुमक्खी मेरी पर कम्मा लगाती, मुझसे कुछ नहीं बोला। मालिक कार में जाकर के बैठ गया। नई गाड़ी खरीदी थी ने लेंसर, उसमें बैठ गया। सारी मधुमक्खियां पब्लिक को छोड़ के उसी गाड़ी पे बैठ गई। मैं उठा, वहां गया। मैंने कहा हे वास्तु देवता, क्या कर रहे हो तुम? उसने उत्तर के भाग पर मशीनें लगा रखी थी, उत्तर का भाग ऊंचा कर दिया था। तो मैंने कहा देखिए वास्तु देवता नाराज है, दक्षिण के भाग को ऊंचा कर दो, ये मशीनें यहां से वहां पिक कराओ। मैंने कहा है वास्तु देवता, मुझे आहार को जाना, यही भोजन देने वाले हैं, अब जाओ। सारी मधुमक्खियां वहीं बैठी रही, मौन हो गई। वो गाड़ी से निकल के आ गए, सब लोग खड़े। उन्होंने मुझे आहार दिया और जैसे ही बाहर गए फिर पकड़ लिया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कोई दैविक शक्ति का प्रकोप था। फिर वहां शांति विधान किया। आज उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। किया कुछ नहीं, सिर्फ छाती पे जो भार था उसे उतारा, सिर पे जो भार था उसे कंधे पे रख दिया। दाहिने कंधे पर, ये बाएं कंधे पर भार ज्यादा रख के चलो, कम दुखता है। सीधे हाथ के कंधे पे दाहिने पर रखो तो ज्यादा दुखता है। देखिए जितने भी वजनी काम है ये बायां हाथ करता है, जितने हल्के काम है ये दायां हाथ करता है। उठाने का काम ये करता, धक्का मारने काम ये करता, मारने का काम यही हाथ करता है। इससे नहीं मारता आदमी का। दायां बायां आप वास्तु इसमें लगा लीजिएगा। आपकी नाक देख लीजिएगा, आंख देखिएगा, मुख को देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। समय हो गया, कल फिर मिलते हैं। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः।